हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास एविज के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर कंटेंट की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स ऑफ एविज। तो इसके परिचय की अगर बात करें तो बर्ड्स वर्टिब्रेट्स की एक विशिष्ट क्लास है, या इनको हम यूं कहें कि ग्लोरिफाइड एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें विशिष्ट कैरेक्टर्स या विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो अन्य दूसरे जो वर्ग हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। ये एक विशिष्ट या समांगी समूह बनाते हैं। बर्ड्स कौन हैं, अगर इनकी चर्चा करें या कौन से प्राणी हैं तो देखिए, फेदर्ड एनिमल्स यानी जिनमें पग पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होता है, होमोथर्मस यानी प्राणियों का वह समूह है जो समतापीय है, ओविपेरस बाइपेडल लोकोमोशन इनमें पाया जाता है, और पहले प्राणी हैं या वर्टिब्रेट्स हैं जो उड़ते हैं, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। अगर इनके शरीर की बात की जाए तो शरीर है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है या शरीर होता है, और शरीर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हेड, दूसरा नेक, ट्रंक एंड टेल। तो इनका शरीर जो है हेड, नेक एंड टेल में बटा होता है। जबड़ों में अस्थियां पाई जाती हैं जो एक दंतहीन चोंच में दीर्घित या इलोंगेटेड होती है, यानी जबड़ों में जो अस्थि होती है वो एक दंत विहीन बीक और बे में इलोंगेटेड होती है। अगर गर्दन की बात की जाए तो गर्दन लंबी और लचीली होती है, टेल छोटी ठूंठदार, लेकिन उड़ने के समय क्या करती है, बैलेंसिंग स्टीयरिंग के काम आती है एंड लिफ्ट करने के काम आती है। इन प्राणियों के अगर लाइंस की बात करें तो 2 पेयर्स हैं। कितने हैं? 2 पेयर्स, 2 जोड़ी इनमें पाद पाए जाते हैं। अग्रपाद हैं वो आपको पता है किसमें रूपांतरित होते हैं, फॉरलाइंस उड़ने के लिए विंग्स में रूपांतरित या मॉडिफाइड हो जाते हैं। पश्चपाद की अगर बात करें या लेग की बात करें तो वो बड़ी होते हैं, यानी पश्चपाद बड़े होते हैं जो चलने, दौड़ने, खरोंचने, पर्चिंग भोजन पकड़ने। पर्चिंग क्या है? जब ये पक्षी सो रहे होते हैं तब भी नीचे नहीं गिरते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से इनकी मसल्स हैं वो उनको पकड़े रखती है। तैरने, जल में चलने इत्यादि, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूलित है। यानी अग्रपाद तो विंग्स में और पश्चपाद विभिन्न प्रकार से अनुकूलन दर्शाते हैं या रूपांतरित हो गए हैं। प्रत्येक लेग में जो अगर अंगुलियों की बात करें तो 4, कितनी? 4 नखयुक्त, 4 नखयुक्त क्लाउड डिजिट्स या डेक्टाइल्स या अंगुलियां पाई जाती हैं। उनमें से जो फर्स्ट है डेक्टाइल्स, जिसको हलक्स यानी इनर मोस्ट डेक्टाइल्स, बैकवर्डली ओरिएंटेड यानी पीछे की ओर दृष्टि या मुड़ी होती है। इन प्राणियों के अगर एक्सोस्केलेटन की बात की जाए तो एपिडर्मल एंड हॉर्नी होता है, एपिडर्मल और हॉर्नी। फर्स्ट जो इनका इट इंक्लूड्स यानी ये शामिल करता है, इसमें 4 चीजें हैं। फेदर्स यानी पंख जो गर्माहट के लिए एंड नॉन कंडक्टिंग दे आवरण बनाते हैं,
ये कुचालक का कार्य करते हैं। पहला फिदर्स, दूसरा स्केट्स फाउंड ऑन लेग्स सिमिलर टू रेप्टिलियन स्केल्स। जो स्केल्स हैं वो किसके समान है? रेप्टिलियन, यानी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री या समानता दर्शाते हैं। क्लॉज लेग्स में डेक्टाइल्स पे अंगुलियों पर पाए जाते हैं। सीट्स प्रेजेंट ऑन बीक, यानी चोंच पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्यूमेंट की बात करें, किसकी? इंटीग्यूमेंट की बात करें तो इनमें इंटीग्यूमेंट है वो देखिए, इज ड्राई, कैसा है? ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, यानी इनका जो इंटीग्यूमेंट है वो नॉन ग्लैंडुलर और ड्राई है। ऑन द बेस ऑफ टेल, किसके? पूंछ के आधार पर ए डॉर्सल ऑयल और प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट, यानी टेल ग्रंथि या प्रीन ग्लैंड पाई जाती है। कहां पर? टेल की बेस पर। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। पेक्टोरल मसल की बात की जाए तो आर वेल डेवलप्ड एंड हाईली डेवलप्ड फॉर फ्लाइट, यानी जो पेक्टोरल मसल है या मांसपेशी है वो किसके लिए? फ्लाइट के लिए डेवलप हुई है या उनके लिए रूपांतरित है। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें, किसकी? एंडोस्केलेटन की टोटली बोनिफाइड, अस्थीभूत होता है, हल्का होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग, हल्का लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट एपिफाइसिस, यानी इसमें जोड़ नहीं पाए जाते हैं। लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक, बड़ी जो अस्थियां हैं वो वायवीय होती हैं। मीन्स होलो एंड विदाउट मेरो, यानी खोखली और विदाउट मेरो होती हैं। कॉमनली बोन्स आर फ्यूज्ड, जो अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं? जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं या फ्यूज्ड होती हैं। अस्थियां संलयित होती हैं। स्मूथ एंड मोनोकोंडाइलिक, स्कल की अगर बात करें तो स्मूथ एंड मोनोकोंडाइलिक। कॉन्डाइल कैसा है? स्कल जो है वो कैसा है? मोनोकोंडाइल। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बर्ड्स में किस प्रकार का स्कल पाया जाता है? तो मोनोकोंडाइलिक स्कल इज प्रेजेंट, देयर इज ओनली वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल इन स्कल, यानी जो इसका स्कल है उसमें कितने कॉन्डाइल पाए जाते हैं? तो ओनली वन। क्रेनियम इज लार्ज एंड डॉम शेप्ड, क्रेनियम कैसा है? लार्ज एंड डॉम शेप्ड है। फ्यूचर्स आर इनडिस्टिंक्ट, यानी अस्पष्ट हैं। लोअर जा यानी निचला जो जबड़ा है या मैंडिबल है, मेड अप ऑफ 5 और 6 बोन्स एंड आर्टिकुलेटेड, 5 और 6 अस्थियों से मिलकर के बना होता है, और जो कि आर्टिकुलेटेड होता है विथ क्वाड्रेट बोन, किसके साथ? क्वाड्रेट बोन, और दैट इज रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। क्या है? रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को दर्शाता है। यानी लोअर जा या मैंडिबल है वो 5 से 6 अस्थियों का, आर्टिकुलेटेड विथ क्वाड्रेट बोन। वर्टिब्रल कॉलम इज स्मॉल, छोटा होता है। वर्टिब्री जो सेंट्रा है या सेंट्रम जो है वो हेट्रोसिलस है, विषम करती है, यानी जो सेंट्रम या वर्टिब्री में जो खांच पाई जाती है वो हेट्रोसिलस है। सर्वाइकल वर्टिब्री आर मेनी, बहुत सारी होती हैं, विथ सर्वाइकल रिब्स। सम थोरेसिक वर्टिब्री आर फ्यूज्ड, जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं वो क्या हो जाती है? कुछ थोरेसिक वर्टिब्री फ्यूज हो जाती हैं, यानी जुड़ी होती हैं। सम पोस्टीरियर थोरेसिक लंबर सेक्रल एंड एंटीरियर कोडल वर्टिब्री आर फ्यूज टू मेक सिनसेक्रम, यानी सिनसेक्रम क्या है और किससे मिलकर के बना होता है? परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सम पोस्टीरियर थोरेसिक
लंबर, सैक्रल, एंटीरियर, कॉर्डल, और सब की सब जुड़ करके क्या बनाती हैं? सिनसेक्रम। रिमेनिंग जो टेल या कॉर्डल वर्टिब्री हैं वो संख्या में क्या होती है? कम होती है। लेटरली प्रेजेंट पार्श्व में पाई जाती है एंड मैक ए वेज लाइक स्ट्रक्चर या वेज लाइक बोन दैट इज कॉल्ड पाइगोस्टाइल। क्या कहलाती है? पाइगोस्टाइल। यानी टेल में या कॉर्डल वर्टिब्री हैं वो संख्या में कम होती हैं और प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं? लेटरली प्रेजेंट, मेक ए वेज लाइक स्ट्रक्चर या बोन, वेज लाइक बोन दैट इज कॉल्ड पाइगोस्टाइल। तो पाइगोस्टाइल क्या है? सिनसेक्रम क्या है? बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम प्राय विशाल, बहुत बड़ा होता है और फ्लाइट मसल के साथ सपोर्ट हेतु एक उदग्र, मध्य अधर, नोतल या कील युक्त होता है। तो स्टर्नम कैसा होता है? नोतल युक्त होता है। कैसा होता है? नोतल युक्त। रिब्स बाइसिफिलस यानी द्विशीर्षी होती हैं विथ बैकवर्डली ओरिएंटेड और अनसिनेट प्रोसेस या प्रवर्ध पाया जाता है। बोथ क्लेविकल्स, दोनों क्लेविकल और सिंगल इंटरक्लेविकल, बोथ क्लेविकल्स एंड सेमी इंटरक्लेविकल्स आर फ्यूज्ड, यानी दोनों क्लेविकल और एक इंटरक्लेविकल मिलकर के फ्यूज्ड होकर के मेक वी शेप फर्कुला या विसबोन। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है, विसबोन क्या है? फर्कुला क्या है? तो बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटरक्लेविकल आर फ्यूज्ड टू मेक ए बोन, वी शेप्ड बोन that is called फर्कुला या विसबोन। नेक्स्ट देखिए, पेक्टोरल ग्रिडल की अगर बात करें तो लार्ज कैसी है? बड़ी है, लार्ज एंड टाइटली अटैच्ड मेक्स ए फर्कुलम, आलंब बनाती है टू सपोर्ट। कब? उड़ते समय आलंब का कार्य करती है। कौन? पेक्टोरल ग्रिडल है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लार्ज होती है और टाइटली अटैच्ड मेक ए फर्कुलम, या आलंब बनाती है जो उड़ते समय सहारा देने का कार्य करता है। पेल्विक ग्रिडल की अगर बात करें तो लार्ज, सेम अकॉर्डिंग टू पेक्टोरल ग्रिडल, लार्ज है, स्ट्रॉन्ग है एंड संपूर्ण लंबाई या टोटल लेंथ में सिनसेक्रम से जुड़ा रहता है, यानी सिनसेक्रम से जुड़ा होता रहता है। कौन? पेल्विक ग्रिडल। परफोरेटेड एस्टाबुलम होता है। एस्टाबुलम किस प्रकार का है? परफोरेटेड एस्टाबुलम पाया जाता है। प्यूबिक एंड स्चियाटिक सिम्पाइसिस नहीं बनाते हैं, यानी प्यूबिक और स्चियम मिलकर के सिम्पाइसिस नहीं बनाते हैं। प्रॉक्सिमल कार्पेल्स आर क्या होते हैं? फ्री, बट डिस्टल कार्पेल्स एंड 3 मेटाकार्पल्स। कौन से? डिस्टल कार्पेल्स एंड 3 मेटाकार्पल्स संयुक्त होकर के एक संयुक्त अस्थि बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पोमेटाकार्पस। डिस्टल कार्पल्स एंड 3 मेटाकार्पल्स मेक कार्पोमेटाकार्पस। प्रॉक्सिमल टार्सल्स एंड टीबिया आर फ्यूज्ड टू मेक टीबियोटार्सस। क्या बनाते हैं? डिस्टल टार्सल्स। कौन सा? डिस्टल टार्सल्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सल के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? टार्सोमेटाटार्सस। क्या बनाते हैं?
टार्सो मेटाटार्सस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सल्स के साथ जुड़ करके टार्सो मेटाटार्सस का निर्माण करते हैं। एंकल जॉइंट है वो इंटरटार्सल होती है। एंकल जो जॉइंट है वो क्या है, इंटरटार्सल होती है। तीव्रता पूर्वक खाद्य ग्रहण और संग्रहण के लिए ईसोफेगस फैल करके क्या बनाता है, एक क्रोप बनाता है। क्रोप क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। आमाशय से एक ग्रंथिल प्रोवेंट्रिक्यूलस तथा एक पैसीय गिजार्ड में बटा होता है। आमाशय किस में बटा होता है, यानी स्टोमक। देखिए प्रोवेंट्रिक्यूलस ग्लैंडुलर है और गिजार्ड मस्कुलर है, तो दो भागों में आमाशय बटा होता है, प्रोवेंट्रिक्यूलस एंड गिजार्ड। प्रोवेंट्रिक्यूलस जो ग्लैंडुलर है, गिजार्ड कैसा है, मस्कुलर है। स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम के जंक्शन पर एक पेयर रेक्टल सिक्का पाई जाती है। वन पेयर ऑफ रेक्टल सिक्का प्रेजेंट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम के जंक्शन पर। हार्ट कैसा है, हार्ट इज कॉम्पैक्टली या कंप्लीटली फोर चैम्बर, यानी हृदय है वो फोर चैम्बर्ड होता है। साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस आर absent. Only right systemic are present in adult. Renal portal system is vestigial. कैसा है, अवशेषी प्रकार का, यानी रीनल पोर्टल सिस्टम वेस्टिजियल है। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी बाइकॉन्वेक्स, द्विअवतल एंड न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट वर्टिब्रेट, कौन से, फर्स्ट वर्टिब्रेट हु आर वार्म ब्लडेड, यानी पहले वर्टिब्रेट जो कैसे हैं, वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस प्राणी, विशिष्ट प्रकार के प्राणी हैं। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट होता है, स्पॉन्जी एंड नॉन डिस्टेंसिबल, यानी जो इनके लंग्स हैं वो अप्रसार्य होते हैं। इन विच थिन मेम्ब्रेन एयर सैक्स आर प्रेजेंट, क्या पाए जाते हैं, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकियल रिंग्स आर बोनिफाइड, ट्रैकियल रिंग कैसी है, बोनिफाइड। लेरिंग्स डज नॉट हैव वोकल कॉर्ड्स, लेरिंग्स में स्वर जो तंतु हैं या रज्जु हैं वो नहीं पाए जाते हैं। सिरिंग्स आर प्रेजेंट, यानी साउंड बॉक्स इनमें पाया जाता है। ऑन जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, साउंड बॉक्स कहाँ पाया जाता है, जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्राइलोब्ड एंड मेटानेफ्रिक किडनीज आर present for excretion. यूट्रस जो है opens into cloaca. urinary bladder is absent, यानी मूत्राशय है वो नहीं पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का फ्लाइट एडेप्टेशन है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और उत्सर्जन के आधार पर अगर प्राणियों की बात की जाए तो यूरिकोटेलिक एनिमल है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन बड़ा सपाट, लार्ज एंड बट स्मूथ होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ऑप्टिक लॉब्स आर वेल डेवलप्ड होते हैं। क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो कितनी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्वस आर प्रेजेंट, तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व इनमें पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आर लेस डेवलप्ड। मिडिल ईयर हैव ओनली वन ओसिकल, यानी जो मध्य कान है उसमें केवल एक ओसिकल पाई जाती है और दैट इज कॉल्ड कोल्यूमेला।
क्या कहलाती है? कोल्यूमेला। आईज आर लार्ज, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, स्क्लेरोटिक प्लेट्स एंड ए वैस्कुलर पैक्टेन पाया जाता है। अगर इन प्राणियों में लिंग की बात करें तो लिंग हैं वो अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक जो द्विरूपता है वो प्रेजेंट होती है। नर में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं जो कहाँ स्थित होते हैं? उदर में, तथा एक जोड़ी स्पर्म डक्ट्स होती है और इनमें कॉपुलेटरी या इंट्रोमिटेंट जो ऑर्गन होता है वो अब्सेंट होता है, सिवाय किसके? रेटाइटिस और बतख एंड हंस। फीमेल की बात करें तो ओनली वन ओवरी एंड ओविडक्ट, एक ओवरी और एक ओविडक्ट पाई जाती हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो इंटरनल, बट इट इज फॉलोड बाय कॉर्टशिप एंड कॉपुलेशन। ओविवेरस प्राणी हैं। एग्स आर लार्ज, पॉलीलेशिथल यानी पित्त तक की मात्रा ज्यादा होती है। एंड कवर्ड बाय कैल्शियम सी यानी कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। एग्स आर डेवलप आफ्टर इंक्यूबेशन, के बाद में अंडे परिवर्धित या डेवलप होते हैं। क्लीवेज की बात करें तो डिस्कोइडल एंड मीरोब्लास्टिक, डिम्बाब और अंजी विदलन इनमें पाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट होता है, यानी किसी प्रकार की कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो एमनियन, कोरियन, यॉक सैक एंड एलेंटॉइस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी है? 4। और न्यूली हैच्ड जो बर्ड हैं वो एल्ट्रीशियल होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। जो पूर्ण विकसित होते हैं उनको प्रीकॉशियल के नाम से जानते हैं। वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर इनमें पाया जाता है। तो आज हमने क्लास एविज के परिचय एवं उनके विशिष्ट कैरेक्टर्स के बारे में जाना, और यहाँ से बहुत बार ऐसे विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। पाइगोस्टाइल क्या है, फर्कुला क्या है, विशबोन क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। साउंड बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, प्लस आपको इनके नोट्स भी तैयार करने हैं। धन्यवाद।